शक पड़ने की कोई ना कोई रीज़न होती, ठीक है ना। कोई एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रोज़ाना किसी की कॉल आना, सही बात है, ठीक है ना, और आपका जवाब ना देना या फ़ोन अटेंड ना करना। पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न। आप कार में जा रहे हैं, अब आपके साथ आपका जो है वो पार्टनर बैठा हुआ है, आप फ़ोन नहीं ले रहे क्योंकि स्पीकर फ़ोन पे है कार में, वो ब्लूटूथ, हाँ जी, ठीक है ना, तो आप कहते हैं वो आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस गौर साहब कई दफ़ा गलत फहमी भी तो हो जाती है ना। कई दफ़ा किसी ऐसे दोस्त का फ़ोन आ रहा होता है जिसका आपको पता है कि ये इनका माशाल्लाह मुखातिब करने का अंदाज़ ऐसा है कि फैमिली को नहीं सुनाया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि जब भी बारिश हो तो कोई कॉल आए या मिस्ड कॉल आए और लिखा हुआ आए कि वापडा का लाइन मैन, तो यकीन करें वो लाइन मैन नहीं है, वो लाइन वुमन है। हमारे साथ मौजूद है रिलेशनशिप एंड लाइफ कोच गौहर शरीफ साहब। वेलकम करते हैं आप। गौहर साहब कैसे हैं? शक क्या है? देखें, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी वाक़े के ऊपर, किसी रिलेशनशिप के ऊपर जब बदगुमानी हो जाए, वो शक कहते हैं। बदगुमानी हो जाए, उसके बेसिस हो या ना हो, किसी ने आपके कान में कोई बात कह दी, किसी ने कोई इशारा कर दिया, किसी ने कोई मैसेज ऐसा कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, तो शक पड़ जाता है। लेकिन उसमें अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप उसकी बात की तहकीक करें। सही। बग़ैर तहकीक किए कोई स्टेप लेना वो मुनासिब नहीं है। और आम तौर पे ये देखा गया है कि लोगों को बाद में उस चीज़ का एहसास होता है 2 दिन के बाद, और वो कहते हैं मुझे पहले बताना था, मुझे ये नहीं पता चला। तो लोग जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ पता चली है किसी के बारे में तो कोई बात नहीं, अगर कोई शख्स अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा और कोई शख्स बुरा है वो बुरा ही रहेगा 2 दिन के बाद भी। उसका पैटर्न, उसका बिहेवियर, उसके एक्शंस वही रहेंगे, तो वो आपको सेकंड टाइम आपकी जो चीज़ है वो वैलिडेट हो जाएगी। वो थर्ड टाइम करेगा, आपका रीइंफोर्स हो जाएगा कि ये बंदा ऐसा ही है, तो वो शक नहीं, फिर वो कन्फर्मेशन हो जाती है। लेकिन आम तौर पे मैसेजेस के ऊपर किसी वजह से लोग बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं। तो शक ज़्यादा मर्दों में पाया जाता है या ख़वातीन में? दोनों में पाया जाता है। औरतें चूँकि उसका बरमला इजहार कर देती हैं, बोल ज़्यादा देती हैं, एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं। मर्द जो हैं वो अपने अंदर रखते हैं, लेकिन वो भी इक्वली शक्की होते हैं। ये कहना कि वो शक नहीं करते, वो बल्कि ज़्यादा कई दफ़ा करते हैं शक। छोटी सी चीज़ पे भी कोई बड़ी सी बात बना लेते हैं। औरतें जब तक उनको श्योरिटी ना हो, आम तौर पे वो कोई स्टेप नहीं लेती। रिसर्च करती हैं वो पहले पूरी। जी, रिसर्च करती हैं। जब कुछ हाथ लगता है उसके बाद सामने आती हैं, और फिर शक यकीन में बदल जाता है। जी। लेकिन गौर साहब कई दफ़ा ये जो एक कहते हैं ना रिसर्च करना और शक करना, इसका जो फ़र्क है वही कई दफ़ा इंसान को समझ में नहीं आता। आपको नहीं पता चलता आप रिसर्च या तहकीक कर रहे हैं किसी मामले की, या आप शक कर रहे हैं अगले बंदे पे। देखें, डिपेंड करता है लॉजिकल लेवल पे आप कर रहे हैं या वहम की सूरत में कर रहे हैं। अगर आपको वहम हो गया तो वहम का जो इलाज है वो तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, ठीक है ना, तो उसका तो कोई एंड नहीं है। आपको अगर वहम हो जाए कि जी मेरा बंदा जो है ये ठीक नहीं है या मेरी बंदी ठीक नहीं है, तो वो वहम हो फिर तो जाए, सारी चीज़ें आपको उससे जुड़ी लगती हैं। फिर आपको हर वो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको किसी ना किसी तरह लिंक अप कर देंगे। आप कहेंगे कि ये इसी वजह से हुआ, लेकिन आप उसको अगर लॉजिकल लेवल पे देखेंगे, उसकी रीज़न देखेंगे, बिहेवियर कई दफ़ा जो है वो और होते हैं और जो रूट कॉज होता है वो कुछ और होता है। लोग आमतौर पे बिहेवियर पे फोकस करते हैं। बिहेवियर जो है ना आउटकम है। जैसे एंगर जो है, आमतौर पे लोग कहते हैं यार एंगर मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। जी जी, मैं कहता हूँ एंगर मैनेजमेंट बड़ा इशू नहीं है, रूट कॉज एड्रेस करना बड़ा इशू है कि असल प्रॉब्लम कहाँ पे, जिसकी वजह से एक शख्स में वो बार बार गुस्सा आ रहा है और वो उसको एंगर उससे मैनेज नहीं। गौर साहब आप रिलेशनशिप कोच हैं, आपके पास तो काफ़ी क्लाइंट्स आते होंगे मसाइल को लेके अपने, उनका हल ढूंढने के लिए, तो आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं कि कितनी रेशो ऐसी कि जो शक की बिना पर रिश्ता जहाँ ख़राब हो रहा होता है? देखें, कुछ चीज़ें हैं जैसे लोग आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है कि प्राइवेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हस्बैंड एंड वाइफ में ये चीज़ कि जी ये फेसबुक अकाउंट मेरा है, इसका पासवर्ड मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जब आप किसी के साथ लाइफ शेयर कर रहे हैं तो फेसबुक क्या चीज़ है? आपका मोबाइल है तो इसके ऊपर जो पासवर्ड है आपकी वाइफ को पता होना चाहिए, उसमें कौन सी ऐसी बात है? और हस्बैंड वाइफ का हस्बैंड को पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बोथ वेज है ना ये चीज़।
तो जो लोग कहते हैं जी मेरी प्राइवेसी है, मैं अपना मोबाइल फ़ोन नहीं चेक कराऊंगा या वो मेरा चेक ना करें, तो उसके पीछे एक रीज़न होती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप छुपाना चाहते हैं। अक्सर मर्द हजरात ने अपनी पुरानी जो एक्स उनकी होती हैं, कोई ना कोई कन्वर्सेशन सारी कन्वर्सेशन किसी खातून के साथ वो सेव करके रखी होती है। सही। वो खातून अमेरिका जाके सेटल भी हो चुकी होती 10 साल पहले, लेकिन वो इधर यादें लेके बैठे होते हैं, तो वो उनकी तस्वीरें भी रखी होती हैं। अब वो छुपाना चाहते हैं कि जी कोई देख ना ले एल्बम में जाके वो करके। तो जब आप कोई चीज़ छुपा रहे होते हैं वो सीक्रेसी के ज़ुमरे में आती है, वो प्राइवेसी के ज़ुमरे में नहीं। लेकिन गौर साहब, ये तो इटसेल्फ लड़ाई की शुरुआत ही यहीं से हो जाती है ना। अगर आप किसी को कह दें कि जी पासवर्ड अपने मुझे दे दें, देखें मुझे अगली बात ये होती है कि मतलब यकीन ही नहीं है किसी चीज़। नहीं, यकीन की बात नहीं है। अगर मुझे कुछ छुपाने को नहीं है तो ये ले। गौर साहब, ऐसे ही मैं भी ये कहने लगी, क्योंकि जिस बंदे की मतलब खराबी नहीं है या उसके दिमाग में या दिल में कोई चोर नहीं है ना, तो जब उसकी वाइफ उसका फ़ोन पकड़ेगी वो हड़बड़ाएगा नहीं, वो इजीली कहेगा ओके देख लो जो भी है। जब आप मियाँ बीवी हैं तो अब वैसे तो आप में कोई पर्दा नहीं है, तो मोबाइल का और सोशल मीडिया का पर्दा क्यों? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यही वजह है मेन शक की। बिल्कुल, और बहुत सारे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिससे शक जो है वो पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे किसी ख़ास बंदे का फ़ोन आना किसी ख़ास टाइम पे, सही और वो आप रिसीव नहीं कर रहे, आप जाके टेरेस पे चले गए, या आप कहते हैं इधर सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे, बाकी सारे फ़ोन कॉल्स आप अपने कमरे में सुन रहे हैं, आपके बेडरूम में भी सिग्नल सही आते हैं, लाउंज में भी सही आते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा, और वो ऐसा भी तो हो सकता है कई दफ़ा आप कॉल्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं किसी शख्स की, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेक्सटिंग कर रहे हैं, अपने पार्टनर को आप टाइम नहीं दे रहे, उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मौजूद आप बेडरूम में, ऐसे केसेस भी सामने आते हैं। जी देखें, बात यह है कि शक पड़ने की कोई ना कोई रीज़न होती, ठीक है ना। कोई एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रोज़ाना किसी की कॉल आना, सही बात है, ठीक है ना, और आपका जवाब ना देना या फ़ोन अटेंड ना करना, पैटर्न एक स्पेसिफिक पैटर्न। आप कार में जा रहे हैं, अब आपके साथ आपका जो है वो पार्टनर बैठा हुआ है, आप फ़ोन नहीं ले रहे क्योंकि स्पीकर फ़ोन पे है कार में, वो ब्लूटूथ, हाँ जी, ठीक है ना, तो आप कहते हैं वो आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस गौर साहब कई दफ़ा गलत फहमी भी तो हो जाती है ना। कई दफ़ा किसी ऐसे दोस्त का फ़ोन आ रहा होता है जिसका आपको पता है कि ये इनका माशाल्लाह मुखातिब करने का अंदाज़ ऐसा है कि फैमिली को नहीं सुनाया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि जब भी बारिश हो तो कोई कॉल आए या मिस्ड कॉल आए और लिखा हुआ आए कि वापडा का लाइन मैन, तो यकीन करें वो लाइन मैन नहीं है, वो लाइन वुमन है। तो गौर साहब, अब ये एक इसको क्या कहें हम, ये एक बीमारी है, शक करना आदत है, इसे कैसे आइडेंटिफाई किया? कुछ लोग जो होते हैं वो शक्की मिजाज के होते हैं, उनको हर चीज़ में शक करने की आदत होती है। वो कह सकते हैं कि उनका बिहेवियरल एक इशू है, वो शक करते हैं। लेकिन जब कोई शख्स जिसको कोई छुपाने को नहीं है, उसके दिल में कोई चोर नहीं है, उसके कोई सीक्रेसी का इशू नहीं है, तो उसको ओपन कर देना चाहिए कि जी ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा फ़ोन है, चेक कर लो। होता क्या है कि जब आप कहते हैं जी मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, सही, और जिस जगह पे आप बैठे होते हैं वहाँ पे नहीं होते। आजकल तो वो ट्रैकिंग हो जाती है, पता चल जाता है आप कहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं, कहाँ से चेक इन कर रहे हैं, वो एक सही बात है। फिर ऐसे ऐप्स हैं कि आपने अपना पेयर किया हुआ है अपने हस्बैंड के साथ, या बच्चों के साथ भी लोग करते हैं, वो लोकेशन आ जाती है। फिर कई दफ़ा आप तस्वीर लगा देते हैं गलती से किसी रेस्टोरेंट की, और हमने बताया होता है कि आप मीटिंग में हैं। अब वो शक नहीं है, वो तो पक्की बात है कि जब आप घर वालों को ये कह के जाते हैं कि जी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तो आप 4 दोस्तों के साथ आप बुरबन पहुँच गए, अचानक रातों रात प्रोग्राम बन गया, तो वो ये तो बहुत गलत है ना। ये तो गलत है कि आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, तो आप क्लियरली धोखा दे रहे हैं कि जो चीज़ है ही नहीं आप बता रहे हैं मैं वहाँ पे हूँ। आमतौर पे मर्द हजरात बहुत करते हैं ये बड़ा कॉमन है कि वो कहते हैं जी हम मीटिंग में हैं, या हमारे जो मीटिंग है वो या दुबई में होगी या वो इस्लामाबाद में होगी। अच्छा गौर साहब, एक और बात है, अब ये एक साहब है फॉर एग्जांपल, और खातून जो है वो कह दें कि जी फ़ोन दिखाएं अपना, तो फिर तो यानी कि शक तो ऑलरेडी आ गया हुआ है। वो बात तो बाद में ना कि इसमें तो कोई मसला नहीं है, लो जी कोई पासवर्ड नहीं है, ये लें, वो कंफर्ट लेवल तो एक बात की बात है ना, मतलब शक तो पहले है। कुछ ख़वातीन की आदत होती है, एक ख़ातून को मैं जानता हूँ
वो तो ये भी कहती थी कि आपके साथ फ्लाइट में कौन बैठा हुआ, जरा वीडियो दिखाएं। ये तो ज़हनी हाँ, मरीज। एग्जैक्टली कुछ लोगों की बेचारों की जिंदगी बड़ी मिजरेबल हो जाती है। खवातीन हो या ऐसे मर्द हो, साथ वाले पार्टनर की जिंदगी बहुत आजाद है। हाँ, बिल्कुल वो अपने दोस्तों में जाके भी उन्हें अच्छा, ये वीडियो कॉल रिलेशन ही ट्रस्ट पे है। Exactly. आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ता है। देखें जी, ट्रस्ट जो है ये बेसिक चीज़ है। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये 2-3 की एलिमेंट्स हैं। वो आपका बिजनेस का रिलेशनशिप हो, आपका फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो, या हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, अगर वो ट्रस्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सही, तो वो फिर डाउट्स उसमें आते हैं। गौर साहब, आप इससे पहले ये सीक्रेसी और प्राइवेसी की बात कर रहे थे, तो आजकल चूंकि हमारी जनरेशन में ज़्यादातर मसाइल मैंने जो देखा है वो फ़ोन की वजह से ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बहुत कम होता है कि आप बाहर किसी इंटरेक्शन में हैं, ज़्यादा लोगों में हैं और वहाँ पे कोई गलत फहमी नहीं, ज़्यादातर तो फ़ोन की वजह से होती है। तो ये बताएं कि इज़ इट नॉर्मल थिंग कि अपने पार्टनर का फ़ोन चेक करना जो लोगों में होता है, क्योंकि वहाँ से भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि ये कुछ शक की वजह से चेक किया जा रहा है। बार बार नहीं चेक करना चाहिए, दिन में 10 दफ़ा नहीं चेक करना चाहिए, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए एहतियातन, क्योंकि वो जब ये नॉर्मल चीज़ होती है। हाँ, मतलब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें आपने देख लिया तो उसमें क्या चीज़ होगी। आप किसी दोस्त की मिस्ड कॉल होगी तो दोस्त, अगर आपको लगे कि जी वो दोस्त जो है बार बार फ़ोन करता है, पर्टिकुलर टाइम पे करता है, आप कॉल अटेंड नहीं करते दूसरे पार्टनर की मौजूदगी में, ठीक है ना, या हल क्या है इसका? हम ये शक को कैसे खत्म बिल्कुल कर ऐसे सकते हैं? इसको फिर सॉर्ट आउट कैसे किया जाए इस मसले? देखें, शक को आप नहीं ख़त्म कर सकते। शक किसी तरीके से ट्रिगर होता है, कोई रीज़न होता है। वो जो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ फायर देयर इज़ स्मोक, या ऐसे ही है ना, ऐसे जहाँ पे आग होगी तो दूर से धुआं नज़र आएगा लोगों को। तो वो जो चीज़ होती है उसकी कोई रीज़न होती है। लोगों के आमतौर पे जो एक्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स, उनके कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के वो रहे होते हैं, कोई कोलीग्स, उनके साथ जो पिक्चर्स होती हैं, उनके साथ टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, वो रख के क्या मिलता है? वो तो पता नहीं उनको बस जहनी सुकून मिलता है या वो क्या। और ख़वातीन को बहुत बुरा लगता है, मर्द से ये काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। तो दोनों सूरतों में मेरे तो ख्याल में जब आप मूव ऑन कर गए हैं, जब आपने वो एक नए फेज़ में चले गए इन योर लाइफ, तो आपको पुरानी चीज़ें रखनी नहीं चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात। और उसी वजह से फिर शक जन्म लेता है। हाल यही है कि आप अपने पार्टनर के सामने जो हैं वो क्लियर हो जाएं और अपनी चीज़ों को जो आप प्राइवेट रखते हैं वो ना रखें। मोबाइल अगर वो मांग रहा है तो दें, आपके मोबाइल का पासकोड, आपके आईडीज़ के पासवर्ड उसके पास होने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका गौर साहब, सही बात की है मैंने ना? बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल।